Hello everyone. So today I am going to teach cell chapter 8, the unit of life of class 11th NCERT biology. तो हम सबसे पहले जानेंगे सेल क्या होता है। देखो, हम आसपास देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं ना, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये चीज़ लिविंग है एंड ये चीज़ नॉन लिविंग है। तो देखो, जो लिविंग होगी ना वो अपने उसके पास सेल होगा। सेल क्या होगा? सेल को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब एक छोटी सी इकाई जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है। ठीक है। और उनसे बनेगा टिश्यू, फिर उनसे बनेगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ऐसे बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो वो अपने और उनकी फीचर्स क्या हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि वो मूवमेंट शो करेंगे, लोकोमोशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लोकोमोशन। फिर अपने बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली, मेटाबॉलिज्म कौन इसके अंदर। ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी जो बेसिक यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसका हम बोलते हैं सेल। देखो सेल है ना, और सेल के अंदर होते हैं, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। ठीक है। और फिर होता है ये साइटोप्लाज्म, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, है ना। ये तो आपने बेसिक 9-10 में पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये हो गया सेल। फिर हम जानेंगे सेल क्या है। तो सेल को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, वो है ना, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की सेल एक है, दो है, या फिर बहुत सारे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है। कौन से? सिंपल ऑर्गेनिजम जैसे कि मोनरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजा, है ना। तो ये सब यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर मतलब एक ही सिंगल सेल होता है, उसमें सारे बॉडी फंक्शंस और जितने भी मेटाबॉलिज्म सब कुछ है ना, वो एक ही सेल के अंदर होता है। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ना, तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा तो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका मैकेनिज्म। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। सेल होता है, फिर सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, फिर उससे हम बनते हैं ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, है ना। देखो, जो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लाइफ सेल को दिया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट किया था। ठीक है। रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने टर्म सेल को कॉइन किया था, मतलब सेल नाम दिया था कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी लाइफ की उसे हम सेल बोलेंगे। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है।